नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र में 241 पेयजल योजनाओं में से 150 योजनाएं आंशिक रूप से बहाल। जापान में होने वाली कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय दल को मुख्यमंत्री ने शिमला से किया रवाना। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा, भारी भूस्खलन के चलते मंडी पंडोह राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत के निर्माण में उनका सक्रिय सहयोग लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद रोजगार मेले में बोल रहे थे। नवनियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की रोजगार मेला पहल से लाखों युवा केंद्र सरकार में स्थायी नौकरियां हासिल कर चुके हैं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे, कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस पहल के लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इससे 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा के कारण जलशक्ति विभाग की 241 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में बताया कि इनमें से 150 योजनाओं को आंशिक रूप से बहाल किया गया है। इसके अलावा शेष योजनाओं को बहाल करने के लिए विभाग के अधिकारी व कर्मचारी दिन रात कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने बताया कि वे स्वयं राहत व बचाव कार्यों सहित क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की बहाली के कार्यों की नियमित तौर पर समीक्षा कर रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश इस समय गंभीर आपदा से जूझ रहा है और ऐसे में लोक निर्माण विभाग पूरी मजबूती के साथ ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की बहाली विभाग की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए हर तरह की मशीनरी धरातल पर उतारी गई है। हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र को अंतरिम रूप से 50 लाख रुपए की राशि और क्षतिग्रस्त इलाकों में जहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर 2 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र की राशि सड़कों की बहाली के लिए, जेसीबीज के लिए, टिपर्स के लिए और नालियां बनाने के लिए देने का निर्णय किया गया है। हम इस विषय को पूरी मजबूती से आने वाले समय में केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाएंगे। ये क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल समय है तो इसमें निश्चित तौर से एक अलग से हम आवाज हिमाचल की अपने संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों से, माननीय मंत्रियों से रखेंगे और हिमाचल के लिए पूरा सहयोग केंद्र से विपक्ष के सहयोग के साथ हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार ने ऊना जिले में हरोली इलाके की बीत क्षेत्र सिंचाई योजना के दूसरे चरण के लिए 20 करोड़ 25 लाख रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है। कुल 75 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना की 90% राशि केंद्र सरकार जबकि 10% राज्य सरकार वहन करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस योजना से बीत, पालकवाह और करमपुर क्षेत्र के 22 से अधिक गांवों की करीब 50,000 कनाल कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार द्वारा पर्यटन विकास निगम के 14 होटलों को बेचने की तैयारी करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
पार्टी उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने उच्च न्यायालय से इन होटलों को घाटे से उबारने का समय मांगा था, लेकिन सरकार इस दिशा में विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इन होटलों को घाटे में दिखाकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की साजिश रच रही है। पार्टी नेता व पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी, प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज, अजय राणा और राकेश शर्मा ने भी एक संयुक्त बयान में कहा कि ये फैसला उस समय लिया गया है जब पर्यटन निगम के राजस्व में वृद्धि हुई है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जापान के ओसाका में होने वाली शिटोकाई गोजू-रयू कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 20 सदस्यों वाले भारतीय दल को आज शिमला से रवाना किया। ये प्रतियोगिता 15 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन और जीत की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल व खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में मानसून का दौर और तेज हो गया है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस मानसून सीजन में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 95 लोगों की जान जा चुकी है, 33 लोग लापता है और 175 लोग घायल हुए हैं। आपदा से सबसे ज्यादा मंडी में 21 मौतें हुई हैं, जबकि कांगड़ा में 14, कुल्लू में 10, चंबा में 9 और बिलासपुर में 7 लोगों की मौत हुई है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता से अनेक स्थानों पर वर्षा का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटों में मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में व्यापक बारिश हुई है। लगातार हो रही वर्षा से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में बाधा आ रही है। इस बीच प्रदेश के रोहतांग दर्रे और मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और अन्य कारणों से 2 नेशनल हाईवे सहित कुल 250 सड़कें आवाजाही के लिए बंद हैं। भारी भूस्खलन के चलते मंडी पंढोर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 मील के समीप अवरुद्ध हो गया है और प्रशासन युद्ध स्तर पर इसे बहाल करने के कार्य में जुटा है। मंडी पुलिस के अनुसार छोटे वाहन चालक कुल्लू और मंडी के बीच आने जाने के लिए चैल चौक, गोहर पंढोर और कमांद, कटोला, बजोरा मार्गों का वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। भूस्खलन के बाद फिलहाल कुल्लू की ओर जाने वाले बड़े वाहनों को नाग चला, जबकि कुल्लू से मंडी की ओर आने वाले वाहनों को झीरी में रोक दिया गया है। ये पाबंदी मार्ग पूरी तरह बहाल होने तक प्रभावी रहेगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। नगर व ग्राम नियोजन और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज मंडी जिले के थुनाग और जंजैहली में आपदा राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इससे राहत कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि जंजैहली क्षेत्र में 117 विद्युत ट्रांसफार्मर बहाल कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्षतिग्रस्त मकानों का आकलन करने के राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र में 241 पेयजल योजनाओं में से 150 योजनाएं आंशिक रूप से बहाल। जापान में होने वाली कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय दल को मुख्यमंत्री ने शिमला से किया रवाना। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा, भारी भूस्खलन के चलते मंडी पंडोर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।